नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टूरपेज के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड ये है, देख लीजिए, हीरो होंडा CD100 SS बाइक, जो पुरानी मॉडल की बाइक है, जो ये हीरो होंडा के शुरुआती मॉडल जो है, टॉप मॉडल है। इसका जो है फ्रेंड क्या हो रहा है कि अभी किक का यह जो है स्लिप कर रहा है। इस किक को जो हम मार रहे हैं तो ये स्लिप कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है और क्या परेशानी है, इसमें क्या क्या खराबी आया है, इसको मैं कन्फर्म करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या कुछ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि पहले किक किस तरह से। देख लीजिए, अभी मारता हूँ मैं, अभी देख लीजिए यहाँ पे चाबी ऑन है, लेकिन किक मारता हूँ तो देख लीजिए अभी हो रहा है। बाकी ऐसा मारता हूँ किक को, देख लीजिए अभी स्लिप कर रहा है। कभी कभी ये पकड़ लेता है, कभी ये स्लिप होता है, नीचे खसते चला जाता है। या देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब ये स्टार्ट हो गया, अभी होता है, लेकिन अब दोबारा से मारूंगा जब, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे। तो इसी तरह से ये जो है अभी ये किक का जो है अभी यहाँ पे मिस कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका किस तरह से सोल्यूशन करने वाले हैं, तो इसको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए इसको अभी मैं पहले इसको सभी को ओपन करूंगा, देखता हूं कि क्लच प्लेट है या हाफ सेंटर है। हमें लगता है बाइक पिकअप भी नहीं ले रही है, तो इसके लिए चलिए मैं कंप्लीट इसको क्लच का यहाँ पे मैं पूरा खोलूंगा और दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या खराबी है उसमें। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बाइक से संबंधित वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं।
दोस्तों क्लच प्लेट को हम अभी बाहर निकालते हैं। इसका हम पूरा जो है अभी असेंबली देख लीजिए, बाहर मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको करना है। उसके पीछे इस तरह से लॉक जो दिया रहता है देख लीजिए। अभी ये वाइसर कट वाला है और लॉक है, और पतला वाइसर उसके पीछे भी है। सबको हमें बाहर निकालना है। और इसको आप देख सकते हैं किस तरह से इसके बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। और इसका मैं अभी क्लच का कटोरा जो है अभी, जिसको हम क्लच हाउसिंग बोलते हैं, उसको भी निकाल के दिखाएंगे। उसको दिखाते हैं आपको कि किस तरह से उसकी स्थिति हो चुकी है। बाकी ये लॉक है, उसको मैं साइड में रखता हूँ। और चलिए इसका हाउसिंग जो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से इधर इसका भी ये बुरी हाल हो चुका है। और इसके साइड में देख लीजिए, यहाँ पे कट कितना सारा साइड में बना हुआ है, वो ख़राब हो चुका है एकदम से। इसी वजह से क्लच प्लेट भी इसका एकदम से जल के खाक हो चुका है। तो चलिए क्लच प्लेट को मैं दिखाता हूँ और आप देखिए क्लच प्लेट की। दोस्तों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लच प्लेट का किस तरह से जल के स्थिति किस तरह से खाक बन गया है, एकदम से जल गया है। देख लीजिए किस तरह से इसका जो है कार्बन बन के एकदम छूट रहा है। आपको दिख पा रहा होगा, पूरी तरह से ये जल चुका है। तो इसका क्लच प्लेट एकदम से ख़राब है। तो इसको भी मैं न्यू डालने वाला हूँ। और इसके साथ में हमारा जो है अभी ये हब है, ये देख लीजिए अभी न्यू इसको डाल रहा हूँ। और साथ में ये जो है क्लच प्लेट, ये 2 पार्ट इसमें डाल रहा हूँ। और बाकी जो है अभी ये प्रेशर प्लेट वगैरह इसका सही है। प्रेशर प्लेट को भी मैं दिखा देता हूँ, ये अभी सही है। बाकी जो है अब इसका क्लच हाउसिंग में दिक्कत था। क्लच हाउसिंग को हमने रिपेयर करवा लिया। जैसे खोलते समय आपने देखा होगा किस तरह से घाट बना था। देख लीजिए हमने इसको ग्राइंडर से थोड़ा सा इसको घिस दिया है ताकि ये जो अच्छे से सही हो जाए। इसको आप थोड़ा सा रिपेयर करके भी चला सकते हैं बजट के हिसाब से। तो और इसका जो है अभी ये जो सेंटर जो है ये अभी मैं इसको रखता हूँ, वही चल जाएगा। सिर्फ इसको ही चेंज कर रहा हूँ। और क्लच हब में जो है घाट बन गया था ज़्यादा, तो चाहता तो इसको भी चला देता, लेकिन सब जुगाड़ पे पूरा कर दूंगा तो इसलिए तब भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए इसको मैं न्यू डाल दे रहा हूँ ताकि ये जो किक स्लिप होने का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए और पिकअप भी अच्छी सी बाइक में आ जाए। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट इसका फिटिंग करता हूँ। दोस्तों चलिए सबको पूरा मैं पार्ट को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों सारा पार्ट हमारा यहाँ पे ये भी असेंबल हो चुका है। इसके बाद में चलिए मैं इसको अभी चैम्बर को फिट करूँगा। और चैम्बर को फिट करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। उसको आपको ध्यान देना होता है कि ये ठेसी निकल ना पाए। कभी भी ये खोले तो इसका ठेसी अगर आप ज़रूर आप ध्यान दें कि ये गिरने ना पाए। और चलिए इसका मैं चैम्बर फिट करता हूँ। बाकी अगर आपने क्लच प्लेट का वीडियो नहीं देखा कि किस का क्लच प्लेट कंप्लीट किस तरह से चेंज किया जाता है, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो इसका मैं क्लच फिटिंग का पूरा डिटेल के साथ मैं वीडियो फिर से बना दूंगा। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं इसको कंप्लीट पूरा टाइट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसका हमने सब कुछ चेक कर लिया है। तो चलिए इसका मैं मोबिल न्यू डालता हूं, क्योंकि ये इंजन ऑयल जो पुराना था वो ख़राब हो गया था। तो इसको मैं कंप्लीट डाल लेता हूं। इसको डालने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से बाइक का हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, लाइव प्रूफ। और स्टार्ट करके मैं बार बार दिखाऊँगा, 2-3 बार स्टार्ट करके दिखाऊँगा कि जितना कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि हाँ प्रॉब्लम किस तरह से हो रहा था पहले। जैसा कि आपने देखा था कि किस तरह से वो बार बार स्लिप कर रहा था। एक बार कभी कभी स्टार्ट होता था, बाकी 4-5 बार मारो तो कहीं एक आध बार पकड़ता था, नहीं तो इसे नीचे चला जाता था और बिल्कुल भी लोड नहीं ले पा रहा था। तो इसका इंजन ऑयल हमने इसका पूरा डाल दिया है। देख लीजिए किस तरह से इसको पूरा बचाना नहीं है ज़रा सा भी, क्योंकि 900 ml का पूरा इसका होता है, पूरा 900 ml इसको डालना है। ये कंपनी का हमने हीरो का डाला है। तो चलिए इसको मैं कैप को फिट करता हूँ और स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए मैं चाबी को ऑन करता हूँ और मैं स्टार्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए मैं किक को, चलिए फिर से बंद हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, एक बार में ही स्टार्ट होगा। देख लीजिए कितना टाइट पड़ रहा है। अभी हमें लगता है कि ऑयल इसका जो है, देख लीजिए देख लीजिए अभी हमारा ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फिर से मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ क्या हुआ। हमें लगता है तेल वेल में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। बाकी ये अभी किक जो है हमारा देख लीजिए पूरा टाइट कर रहा है। तो गाइस इस तरह से आपके बाइक में भी प्रॉब्लम आए तो इस तरह से, जिस तरह से हमने इस वीडियो में दिखाया है, दिखाए गए इस तरीके से आप इसमें काम करके बाइक का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका क्लच प्लेट की स्थिति में दिखा देता हूँ, एकदम से जला हुआ था, यही है।
तो ये सब हमने चेंज कर दिया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।